हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के क्वेश्चन नंबर 26, 7, 28, 29 एंड 30। सो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, इस चैप्टर की जो बनी हुई है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, तो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। सो इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें सीखना, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो हम कवर कर चुके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके। अभी हम यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और कल की वीडियो में जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ये दोनों भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में तो कैसे ट्रीटमेंट करना सीखा था हमने। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देना है, इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड आइटम ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड आइटम्स में क्या क्या थे अपने पास, जैसे पी एंड एल का बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, रिजर्व्स हो गए अपने पास, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो वो हो चुका, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और क्या हो गया अपने पास ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। गुडविल के आगे वर्ड होना चाहिए ऑलरेडी अपीयरिंग, मतलब पुरानी गुडविल। ये गुडविल जो हम बिजनेस का जब क्या नाम है रेशियो चेंज हुआ ना तब आती है, वो नहीं जो पहले से बिजनेस के अंदर पहले से मौजूद है वो। ठीक है। इसके अलावा हो गया अपने पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इनका ट्रीटमेंट हम देख चुके थे। कैसे करते थे हम इनका ट्रीटमेंट, इन सबको जो भी अपने पास क्रेडिट बैलेंस है जैसे रिजर्व पी एंड एल का, प्रॉफिट का बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको क्या कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। वैसे ही अगर अपने पास लॉस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन्हें हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। सो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। PQR पार्टनर्स है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 ऑन 31st March 2018, देयर बैलेंस शीट शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 9000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 64,000। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। इस पर्पज के लिए गुडविल वैल्यू कर ली कितनी 4 लाख। क्लेम है ऑन अकाउंट ऑफ WCR 30,000 was admitted, pass the necessary journal entry on the reconstitution of the firm। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर P, Q एंड R। सो पार्टनर P का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास, ओल्ड रेशियो क्या अपने पास 1:1:2 एंड न्यू रेशियो क्या अपने पास 2:2:1। 1/4 P का माइनस करेंगे इसमें से न्यू शेयर P का कितना हो जाएगा 2/2 + 2 4 + 1 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 5 20, नाउ 5 × 1 5, 4 × 2 8 -8, तो कितना आ गया -3/20, तो इसे लिख लेंगे 3/20 और ये क्या करेगा गेन। नाउ क्यू का ओल्ड शेयर कितना अपने पास 1/4 माइनस न्यू कितना है 2/5, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 3/20 गेन। उसके बाद आर का शेयर न्यू कितना ओल्ड कितना है इसका 2/4 माइनस न्यू कितना शेयर इसका 1/5, सो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 × 2 10 माइनस 1 × 4 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास 6/20। ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इनका गुडविल का शेयर, यहीं पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, अलग से करके दिखानी है ये। मल्टीप्लाई 4 लाख, मल्टीप्लाई 4 लाख एंड मल्टीप्लाई 4 लाख। सो कितना शेयर आ जाएगा अपने पास 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी 60,000। इसका भी सेम आएगा 60,000 एंड यहाँ अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,20,000। ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, और कौन सी डेट को एंट्री पास होगी अपने पास, इनकी जो रेशियो चेंज हुआ वो कब चेंज हुआ 1 अप्रैल 2018। सो 1 अप्रैल 2018 को हम एंट्री करके दिखाएंगे, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, हम लास्ट 2 वीडियो से पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो एंट्री आ जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी अपने पास 60 60 एंड 120, 60,000 60,000 एंड 1,20,000। क्या लिखेंगे बिंग गुडविल एडजस्टेड।
या फिर और कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, इससे रिलेटेड लिखना है बस आप। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हमारे पास गिवन है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस गिवन है, पी&एल का डेबिट राइट ऑफ करेंगे, पी&एल को क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे टू पी&एल अकाउंट, पी&एल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए, क्रेडिट किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कितनी है अपने पास 9000 का लॉस, और ये हमेशा किस रेशियो में बैठता है ओल्ड रेशियो, जो कि अपने पास है 1:1:2। सो 9000 डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 4। सो 9000 डिवाइडेड बाई 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 2250 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4500 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किससे रिलेटेड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, कितनी अमाउंट है WCR की 64,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर WCR, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर WCR। कितने का क्लेम है अपने पास यहाँ पे, ये क्लेम आया अपने पास 30,000 का, कितने का 30,000 का, तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास 34,000, तो यहाँ लिखेंगे टू पी टू क्यू एंड टू आर, टू पी टू क्यू एंड टू आर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 64,000 माइनस 30,000, कितना बैलेंस बचेगा 34,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का 1:1:2। सो कितना आ जाएगा अपने पास ये डिवाइडेड बाई 4। सो ये अमाउंट आएगी अपने पास, पी का शेयर आ जाएगा 8500, क्यू का शेयर आ जाएगा 8500 एंड आर का शेयर कितना हो जाएगा अपने पास 17,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी अपने पास WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, कितना अपने पास WCR क्लेम 30,000, बैलेंस बचा 34, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने ओल्ड रेशियो में, अमाउंट आ गई 8500 एंड 17,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने WCR का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने जो लॉस था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री क्या है अपने पास पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट टू पी&एल 2250 4500 एंड 9,000। उसके बाद है गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितनी आई थी अपने पास, पार्टनर का शेयर कितना है, आर क्या कर रहा था सेक्रीफाई कितना 120, और पी एंड क्यू का क्या कर रहे हैं गेन कर रहे थे 60,000। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ गिवन है, एबीसी पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और फॉलोइंग द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट गिवन। अपने पास एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बैलेंस शीट का एक पार्ट, और उसमें क्या गिवन है बैलेंस शीट के एक पार्ट में लायबिलिटीज साइड गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 6 लाख। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है जैसे इन्वेस्टमेंट हमने कहीं कर दिया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, क्या होती रहती है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो हमने क्या किया कि ये जो इंक्रीज डिक्रीज आया इसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या कर लिया एक रिजर्व क्रिएट कर लिया कि अगर मान लो एसेट की वैल्यू कभी कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी कम हुई तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पी&एल पे ना आए। मान लो एसेट की वैल्यू कभी कम होगी और कम होगी होगी 5,80,000, तो कितनी वैल्यू कम होगी इसकी यहाँ पे 20,000 वैल्यू कम होगी। ठीक है, 20,000 वैल्यू कम हुई, अगर अब आपके पास रिजर्व ना हो तो ये 20,000 कहां चला जाएगा डायरेक्ट आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है, वही अगर आपके पास रिजर्व है पहले से ही आपने रिजर्व बना रखा है कि मान लो कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो हम वहां उस रिजर्व को यूटिलाइज कर लेंगे और हमारे पी&एल के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, सो हमारे पी&एल के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन में करना क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जैसे हमने बाकी रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है अंडर द फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो हमें क्या करना है रिजर्व को होल्ड रेशियो में बांट देना है। कब बांटना है 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को बांट देंगे। अपने पास एंट्री क्या आ जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, जैसे हमने WCR का ट्रीटमेंट किया था, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट
to B's capital account and to C's capital account. कितनी अमाउंट है रिजर्व में? 54,000 की अमाउंट है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो कि इनका क्या है? 4:3:2। सो 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में, इनका ओल्ड रेशियो, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल 9, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 54,000 डिवाइडेड बाय 9, अमाउंट आ रही है 6,000। 6,000 इंटू 4 24, 18,000 एंड 12,000। 24, 18 एंड 12 being WCR, being investment fluctuation reserve distributed। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में गिवन है, क्या बोला सेकंड केस में? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। अब इन्वेस्टमेंट कितने की है? 6 लाख की। अब कितनी हो जाएगी? 6 लाख। तो कुछ फर्क आया? कुछ अमाउंट लेके जानी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे कुछ भी फर्क आया? नहीं आया। तो जो आपने फर्स्ट केस में एंट्री की थी, सेम एंट्री कर देंगे यहाँ पे सेकंड केस में, सेम एज केस 1। मीन्स ये एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। भाई रिजर्व बांटना ओल्ड रेशियो में, सेम एंट्री। उसके बाद थर्ड केस, ये था फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, नाउ थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर गिवन है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। कितनी? 591। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी? 6 लाख। हो कितनी गई? 591। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास? यहाँ पे कितनी वैल्यू कम हुई? 9,000। कितनी वैल्यू कम होगी इन्वेस्टमेंट की? 9,000 की वैल्यू कम होगी। 6 माइनस 591, कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास? 9,000। ठीक है, तो अब एंट्री कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला काम तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व अपने पास? 54,000 का रिजर्व। टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपको ये तो पता ही होगा कि एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो किस साइड जाता है? वो क्रेडिट साइड। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो किस साइड जाता है? एसेट साइड। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई? 9,000। ठीक है, अब जो ये 9,000 वैल्यू कम हुई, ये हमने कहां से यूटिलाइज किया? ये 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, टू ए, टू बी, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 54 माइनस 9, कितना बचेगा बैलेंस अपने पास? 45,000 का बैलेंस बचेगा। भाई पार्टनर्स के पास टोटल अमाउंट तो 54 थी रिजर्व की, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से कितना रिजर्व कम हो गया अपना? 9,000। तो कितना बैलेंस बचा? 45,000। अब इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में? 4:3:2 में। सो 45,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 20,000। 15,000 एंड 10,000, 20, 15 एंड 10,000 अपने पास अमाउंट। सो ये हो गया अपने पास केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4, यहां गिवन है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए? 528। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी? 6 लाख माइनस 5,28,000। कितनी वैल्यू कम हुई इन्वेस्टमेंट की? 72,000 से अमाउंट कम हुई। लेकिन अपने पास रिजर्व कितना है? सिर्फ 54,000 का रिजर्व है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो, ये हो गया केस नंबर 4। डेट वही आएगी अपने पास 1 अप्रैल 2024। सबसे पहला काम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक लाइन छोड़ देंगे बीच में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 54,000 का। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई वो कितनी कम हुई? 72,000 से वैल्यू कम हुई। तो जो बैलेंस आएगा उसे कहां लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे हमने WCR में किया था ना, क्लेम ज्यादा आ गया तो अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया था? रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 54, कितना बैलेंस बचेगा? 18,000। तो रिवैल्यूएशन में कितना ट्रांसफर कर देंगे हम? 18,000 हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड, मतलब लॉस। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट है तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। पार्टनर्स के नाम ABC, ए इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट, C इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास? 18,000। 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो जो कि इनका है 4:3:2। 18,000 डिवाइडेड बाई 9, कितना आएगा अपने पास? 2 2 इंटू 4, 8,000, 6,000 एंड 4,000। हो गया। नाउ केस 5। ठीक है, केस 5 में क्या गिवन है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाए? 660 है, कितना? 6 लाख।
6 लाख वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी होगी 660। तो रिजर्व के अंदर तो कुछ जाएगा ही नहीं, रिजर्व तो हमें यूटिलाइज करना नहीं। रिजर्व तो हम कब यूज करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा बढ़ गया, तो रिजर्व से हमें कुछ यूटिलाइज नहीं करना, उल्टा रिजर्व को हम सेम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसा हमने केस 1 में किया, केस 2 में किया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितनी अमाउंट है अपने पास, ये जो एंट्री की ना बिल्कुल सेम करनी है आपको, रिजर्व की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड रेशियो में 54, 24,000, 18,000 एंड 12,000, ये हो गया। उसके बाद अब एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, क्यों पास करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, घटेगी क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू घट रही थी, हमने क्रेडिट किया था, इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, हम डेबिट कर रहे हैं। टू कहाँ पे भेज देंगे अमाउंट को, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट जाएगी अपने पास, 6,60,000 माइनस 6 लाख, कितना ट्रांसफर करेंगे हम, 60,000 के हम ट्रांसफर करेंगे टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट क्रिएट हुआ इसे हम डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये थर्ड एंट्री हो जाएगी अपने पास। और अमाउंट कहाँ चली जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू ए टू बी टू सी, टू ए इज कैपिटल, टू पी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। ये जो 60,000 आया किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। अच्छा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल होगी यहाँ पे क्रेडिट। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 4:3:2 में, सो 60,000 डिवाइडेड बाई 9, अमाउंट आएगी अपने पास, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, 26,26,667। उसके बाद 20,000 एंड 13,333। ठीक है, पॉइंट 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है आप लोगों का, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ गिवन है 3 पार्टनर्स, समीक्षा, Us and Divya are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 19, they agreed to share profit and losses in the ratio 2:5:3. पहले इनका रेशियो था 5:3:2 का, अब कितना 2:5:3 का। बैलेंस शीट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L और 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो ये तो ओल्ड रेशियो में बटेंगे। गुडविल वैल्यू कर लिया 3 लाख, मीन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू कम हो गई, अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी रिजर्व से, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स समीक्षा। तो समीक्षा का ओल्ड रेशियो कितना 5 बाई, तीनों का टोटल 10, उसके बाद आस 3/10 एंड दिव्या, दिव्या का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/10 हो गया। माइनस करेंगे इनका न्यू रेशियो, इनका न्यू रेशियो कितना है 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, 5 - 2 3/10, 3 - 5 -2/10, -2/10 का मतलब हो गया ये गेन, तो 2 - 3 -1/10, ये भी क्या हो जाएगा गेन। ठीक है, तो समीक्षा क्या कर रही है यहाँ पे, सेक्रीफाई कर रही है, और बाकी दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गेन कर रहे हैं। गुडविल कितनी है 3 लाख, तो गुडविल में इनका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 लाख, मल्टीप्लाई बाई 3 लाख। अलग से करके दिखाना आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो कितना शेयर आ जाएगा गुडविल में, इसका इसका आ जाएगा 90,000, 60,000 एंड 30,000। तो अब डायरेक्ट जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। सो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कौन सी डेट को आएगी, कब चेंज हुआ इनका रेशियो, 1 अप्रैल 2019 को। गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन है, अस एंड दिव्या, आस, आस नाम है शायद ये, आस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 समीक्षाज कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल में कितना शेयर है 60-30, आस एंड दिव्या का 60,000 30,000 एंड समीक्षा का शेयर कितना है 90,000, हमने यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुडविल एडजस्टेड। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L शो कर रहा है अपने पास 50,000, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L मतलब कि हम क्या करेंगे, P&L को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट कौन हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल। तो क्या आ जाएगा अपने पास, पहला पार्टनर कौन है, समीक्षा। ध्यान रखना पहले हमेशा फर्स्ट पार्टनर ही आएगा जो भी रेशियो में गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर कौन है, समीक्षा। अभी इस एंट्री के चक्कर में आस लिख दो पहले, समीक्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
उसके बाद है अस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी नाम है ये, दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। कितना पीएनएल का डेबिट बैलेंस अपने पास, 50,000 डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल को कर दिया हमने क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो जो कि इनका 5:3:2, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। तो 50,000 डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, 5,000, 5,000 इंटू 5, 25,000, 15,000 एंड 10,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि कितना अपने पास 40,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अभी सीखा हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 5 लाख से कितना हो गया 480, मीन्स कितनी वैल्यू कम हुई इन्वेस्टमेंट की, 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, एसेट कम हुआ, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 20,000। बैलेंस कितना बचेगा, 40 माइनस 20, 20,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो जो कि है 5:3:2। क्रेडिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर समीक्षा, टू आस एंड टू दिव्या। इसके आगे इनका सबका कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा अपने पास, 10,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो इस तरह से किया हमने, पहले गुडविल की एडजस्टमेंट की, उसके बाद प्रॉफिट जो लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने रिजर्व जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने के बाद बैलेंस बचा था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन आप लोग लिख लेना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इंपोर्टेंट मार्क कर लो, इंपोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के जैसा ये, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है वर्ड नोट का। किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस वर्ड नोट का। क्या है, when reserves and the accumulated profit and losses are not to be transferred to the capital account। अगर हम अपना लास्ट टॉपिक देखें तो लास्ट टॉपिक क्या था अपना, when reserves and the accumulated profit are to be transferred। और अपना जो नया टॉपिक है वो क्या अपने पास, are not to be transferred to the capital account। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, if there is a change in the profit sharing ratio and reserve and the accumulated profit in the balance sheet and the partner decided to leave the reserves and the accumulated profit undistributed, मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी, जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको लास्ट टॉपिक फिर से समझाऊंगा एक बार। देखो अपने पास मान लो यहाँ पे रिजर्व्स गिवन है 40,000 का, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल कुछ नहीं गिवन है, पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कर लिया, ए रेशियो बी ने 2:3, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 ए के हिस्से में आ जाएगा, 20,000 बी के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ने साफ साफ क्या बोल दिया कि रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज का हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो बैलेंस है, ये जैसा बैलेंस पहले था ओल्ड रेशियो में वो ही बैलेंस रहेगा न्यू रेशियो में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इसके डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बैलेंस शीट अगर हम देखें तो रिजर्व्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 0। ये था पुराना केस। अब नए केस में क्या करना है हमें, पहले रिजर्व्स की वैल्यू कितनी थी अपने पास 40,000, तो अब भी कितनी रहेगी, रेशियो चेंज होने के बाद 40,000 ही रहेगी। क्या रहेगी, 40,000 ही रहेगी नए केस में भी। लेकिन इसका इफेक्ट हमें शो करना पड़ेगा, भाई पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ तो कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो उनका रिजर्व में शेयर भी प्लस माइनस हुआ होगा, ओल्ड आइटम्स में प्लस माइनस हुआ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके अंदर टेबल नहीं बनानी चाहिए, कभी आप सोचो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने एडजस्टिंग एंट्री बढ़ाई थी वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो। सही बात है कि ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया रेशियो चेंज होने से आपको रिजर्व्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन पार्टनर्स का तो शेयर है ना ओल्ड रेशियो में। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और जो पार्टनर्स का शेयर आएगा, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं ना, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट कर देंगे सारे ओल्ड आइटम्स का। ओल्ड आइटम्स में जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, P&L हो गया अपने पास, और क्या आ गया, गुडविल आ गई ऑलरेडी अपीयरिंग, पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग का मतलब, और अपने पास आ गया जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR एटसेट्रा, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन में, कहने का एक लाइन में बोलने का मतलब है, जब भी क्वेश्चन में ये बोल रखा हुआ नोट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो हमें क्या करना है, सारे ओल्ड आइटम्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में, जैसे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया। ठीक है, बस इतनी बात, क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में मैं क्या कह रहा हूँ, पी क्यू आर पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन का 2:1 और 31 मार्च 2024 उनकी बैलेंस शीट शो कर रही है, जनरल रिजर्व 3 लाख का, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी डेट को, ये नहीं बताया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। दो अलग अलग केस है। पहला केस, दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व। तो दोनों केस समझ में आ जाएंगे, पिछला केस भी करेक्ट हो जाएगा और नया वाला केस भी हो जाएगा। तो पहला केस क्या करते हैं हम, भाई जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स के नाम क्या है, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट गिवन नहीं है, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसी दिन कर लेंगे, यहाँ बोल दिया ना ऑन डेट डेट 31 मार्च 2024, तो लिख लेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2024 को पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। ठीक है, ठीक है या नहीं है, गलत है। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जनरल रिजर्व डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व की वैल्यू 3 लाख, 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का क्या है, 2:1। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल, तीनों का टोटल 5, 2 + 2 + 1 5। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये 60 × 2 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ लिख लेंगे बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सेकंड केस कह रहे हैं, ये तो हम पढ़ चुके, अभी तक जो पढ़ा हमने पढ़ लिया। अब सेकंड केस नया है, क्या कह रहे हैं, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट। वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कहाँ पे, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो। बट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री किस रेशियो में आएगी अपने पास, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो, पार्टनर पी का, क्यू का एंड आर का। तो पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो 2:1, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। इनका न्यू रेशियो क्या है, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का, इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1:1, 1/3, 1/3 एंड 1/3। सोल्व कर लेंगे तीनों को, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 3 15, 3 × 2 6, -5 × 1 -5, तो कितना आ गया 1/15। तो जितना उसका आएगा उतना इसका आ जाएगा, क्योंकि सेम है अपने पास। नाउ 1/5 - 1/3, दोनों की मल्टीप्लाई 15, 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2/15, मीन्स 2/15 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका जनरल रिजर्व में शेयर। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। तो सोल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा अपने पास 20,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000। सेम इसका शेयर भी इतना ही आ जाएगा 20,000 एंड आर का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करने के जैसे गुडविल के टाइम पे करते थे। 31 मार्च 2024 को गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन कर रहा है, आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास, आर की 40,000, पी की अमाउंट 20 एंड क्यू की अमाउंट भी 20,000। अब इस केस से क्या हुआ, इस ये केस करने के बाद जो बैलेंस शीट में अपने पास जो रिजर्व है ना, वो सेम रह गया, 40,000 ही रह गया। ठीक है, 40,000 नहीं, सॉरी 3 लाख ही रह गया। 3 लाख तो ये रह गया, लेकिन पार्टनर्स का जो शेयर प्लस माइनस हो रहा था, कि किसी को शेयर ज्यादा मिलना था, किसी को कम मिलना था, वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमने ओल्ड रेशियो में लिखा, हमने पार्टनर्स का जो शेयर आया रिजर्व में वो हमने ओल्ड रेशियो में लिख दिया। इसी को अगर मैं यहीं पे न्यू रेशियो में लिख दूं, रिजर्व को न्यू रेशियो में, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है।
तो न्यू ये ओल्ड रेशियो अपने पास, अगर मैं यहीं पे न्यू रेशियो में लिख दूं तो कितना आएगा अपने पास 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तो देखो इसका जो ओल्ड रेशियो हुआ है 120, पी का न्यू कितना 1 लाख, तो इसका शेयर कितना कम हुआ 20,000, तो इसको हमने 20,000 दे दिए यहाँ पे। भाई आपका शेयर कितना कम हुआ 20,000 कम हुआ है, आपका पहले 20,000 शेयर मिलना था, अब कितना 1 लाख, तो आपको 20,000 चाहिए, हमने दे दिए यहाँ पे, इसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी। क्यू का शेयर भी 20,000 से कम हुआ, हमने क्यू को शेयर दे दिया। लेकिन आर का शेयर न्यू रेशियो में बढ़ गया, कितना बढ़ गया 40,000 बढ़ गया, पहले मिल रहे थे 60, अब हो गया 1 लाख, तो हमने आर से पैसा लिया 40,000 और किसको दे दिया पी एंड क्यू को दे दिया। ये काम करता है सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट्स। बस आया समझ में? कहने का सीधा सा मतलब है, जब अमाउंट को ट्रांसफर ना करना हो तो गुडविल के जैसा ट्रीटमेंट कर दो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो, बस इतना ही करना, चाहे कोई भी आइटम फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, पार्टनर्स है एबीसी, रेशियो है इक्वल, इन पार्टनर्स एबीसी इक्वल, 1 अप्रैल 22 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 345। ऑन दिस डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस कितने का 90,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द P&L बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एडजस्टमेंट एंट्री, करते हैं बस, और क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। पार्टनर ए ओल्ड रेशियो लिख लो इनका इक्वल 1/3, बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3, माइनस करेंगे न्यू शेयर 3/5, 4 9 3 12, 3/12, 4/12 एंड 5/12। एलसीएम लो, सोल्व करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3/36, या फिर लिख लो 1/12, या फिर 3/36 ही रहने दो। 1/3 माइनस 4/12 कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम इन दोनों का 12 इंटू 3 36, कितना आएगा 36, 12 माइनस 4 3 जो 12, ये तो हो गया 0, मतलब ना ये ना तो सेक्रीफाई कर रहे ना गेन कर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। नाउ एलसीएम हो जाएगा अगेन 36, अगर आप 12 एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपने पास इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 इंटू 5 15 माइनस 15 मीन्स ये नेगेटिव आ रहा है, 3/36, ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो दोनों का शेयर सेम आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी 90,000, तो सोल्व कर लेते हैं 90,000 डिवाइडेड बाई, सो शेयर आ जाएगा पार्टनर्स का 7,500 इसका, और इसका भी कितना आ जाएगा 7,500। गेन कौन कर रहा है सी, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट हो गई अपने पास 7,500 एंड 7,500 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, क्या था किसके लिए, ये P&L के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कौन सी तारीख को एंट्री करनी है 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।